स्वामी जी, जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हैदराबाद से राहुल जी का प्रश्न आया है। बहुत ही गहरा है और बहुत ही रोचक ढंग से है। वो पूछ रहे हैं कि बचपन से सुन रहे हैं, यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, बहुत भाग्य से मिला है, बड़ी कृपा से मिला है। पूछ रहे हैं ये मिला क्यों है? क्या पनीर टिक्का खाने के मिला है, या पिज्जा खाने के लिए, या भोग भोगने के लिए, या जो भी अलग अलग आयामों से लोग कह रहे हैं ये करो ये करो ये करो। एक सूत्र में मैं यह पूछना चाह रहा हूं, ये मानव शरीर क्यों मिला है? जय सीताराम। देखिए, मानव शरीर, ये सत्य है कि बड़े भाग्य से जन्मों जन्मों की तपस्या, यहाँ तक कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए मनुष्य की योनि में पहुंचता है। ये प्रसंग आया है उत्तरकांड में। भगवान राम ने कहा है अयोध्या की जनता को उपदेश देते समय, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दिज पुरवासी समाये। फिर आगे कह रहे हैं, सुनो सकल मम पुर जनबानी, कहूँ न कछु ममता कुलानी। ये आगे कर, जो अनीत कछु भाखो भाई, तो मोहि बर जो भय भुसराई। इसके बाद वो उपदेश दे रहे हैं, तो कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। एक लाइन में स्पष्ट हो जाता है कि मानव शरीर मिली है, ये साधनों का धाम है, मोक्ष के दरवाजे तक जाने का। इसको लेने के बाद जो परलोक को नहीं सही कर पाता है, तो निश्चित तौर पे जानिए, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाइए। राम जी कह रहे हैं, राम जी का उपदेश है, जो उनकी निष्ठा राम जी के प्रति है, वो इसको अनुसरण कर सकते हैं। अब यहीं से हम आना चाहते हैं, बड़े भाग्य का मतलब बड़ी तपस्या के बाद ये शरीर मिली है। तो शरीर क्यों मिली है? ये जो मनुष्य का जीवन है, इस जीवन में ये इतनी अलौकिक शरीर है। इस शरीर को जब आप देखेंगे, इसमें कुछ कर्म इंद्रियां, कुछ ज्ञान इंद्रियां, कुछ गियर, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 गियर की गाड़ी है। तो मन मुक्ति होगा व्यक्ति, या बुद्धि से काम करेगा, या चित्त मेमोराइज हो जाएगा, या अपने ईगोइस्टिक हो गए। जैसे हम भोजन करते हैं, शौच इत्यादि जाते हैं, तो बिना हम अहंकार के नहीं जा सकते हैं। ये स्थिति सिस्टम की हो गई। अब क्या है, जितने भी प्राणी संसार में है, ये 3 प्रकार की गति में यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहली गति प्राकृतिक, ठीक इसके ऊपर अपडेट जब होती है तो मर्यादित, और इसके ऊपर स्वाभाविक। तो जितने मनुष्य को छोड़कर समस्त प्राणी प्राकृतिक है, जिसको मैं नेचुरल कहता हूं। वो स्वभाव में अपने प्रकृति के स्वभाव में है। सांप अपने स्वभाव में है। अगर सांप के स्वभाव को आप परख जाइए, समझ जाइए, तो सांप को गले में बांध के घूमिए, आपको कोई। शेर के भी स्वभाव को समझ जाइए, तो आप शेर को अपने साथ लेकर घूमेंगे, आपको नहीं काटेगा निश्चित तौर पे। लेकिन स्वाभाविक मनुष्य जो है, स्वभाव के साथ उसके बुद्धि का प्रवेश हो जाता है, इसलिए मन बन जाता है। तो सबसे पहले देखें कि एक छोटा सा बच्चा जन्म से प्राकृतिक होता है, और प्रकृति का सहज गुणधर्म है आहार निद्रा भय मैथुन। ये प्रकृति का गुणधर्म है, जो मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी भी प्राणियों में है। अगर शेर में भी आहार निद्रा भय मैथुन, अगर शेर भयभीत ना हो तो आपको कभी नहीं मारेगा, कभी नहीं काटेगा। भूख ना लगे हो तो किसी का शिकार नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा जन्म लेते ही आहार निद्रा भय, ये तीनों जन्म से है। बाकी जो मैथुन की प्रक्रिया है, ये आती है हार्मोनल चेंज के बाद, बायोलॉजिकल चेंजेस के बाद। तो हम इन तीनों पे चर्चा करें। एक छोटा सा बच्चा फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसे जब भूख लगेगी तभी भोजन करेगा, उसे जब नींद आएगी तभी वो सो जाएगा। जब उसे कभी भी किसी भी चीज को लेकर डर लग सकता है, तो ये आहार निद्रा भय उसके साथ हमेशा जुड़ी हुई है। अब क्या है, इसी उसकी प्राकृतिक स्थिति को उसके माँ बाप और समाज मिल करके मर्यादित बनाते हैं। मर्यादित स्थिति प्राकृतिक स्थिति में दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वहां भी भोजन कर रहा है, वहां भी सो रहा है, वहां भी डर रहा है। लेकिन अब आप समझिए, जो मर्यादित है, भोजन तो भी कर रहा है, लेकिन क्या करना है, ना करना है भोजन, कब करना है, ये समझ उसको मर्यादित बनाती है। सो तो आज भी रहा है, लेकिन कब सोना है, कहाँ सोना है, कितना गहरा सोना है, ये समझ उसको मर्यादित बनाती है।
इस स्थिति को हम मर्यादित कहते हैं। क्या खाना, क्या नहीं खाना, चूँकि सेहत के फ़ायदे के लिए हमारी गाड़ी सुरक्षित हो, और फिर धीरे-धीरे इसी स्थिति में मर्यादित जब माँ-बाप बनाते हैं, फिर वो इसी मर्यादा को अंडरस्टैंड करके, समझ करके स्वभाव को अब जैसे आप समझिए मर्यादित स्थिति क्या है कि आपका रसगुल्ला खाने का बहुत मन करता है, लेकिन शुगर हो गई है, शुगर का खतरा बढ़ गया है, आप नहीं खाएँगे। मन मेरा करता है, लेकिन नहीं खा सकते हैं, नुकसान करेगा। यहाँ विवेक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ विवेक ज़िंदा रखना पड़ेगा। आपका दारू पीने का मन करता है, लेकिन दारू पीने से नुकसान है, किडनी को नुकसान है, बुद्धि का नाश है, होश चला जाएगा, इसलिए नहीं पीएँगे, लेकिन पीने का मन करता है। ये मर्यादित स्थिति है। लेकिन इसके ऊपर की स्थिति स्वाभाविक स्थिति है। मैं रसगुल्ला इसलिए नहीं खाता हूँ, क्योंकि अब मेरा मन ही नहीं करता है। मेरा मन उन्हीं चीज़ों को खाने का करता है, जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ही अच्छा होता है। मेरा मन तभी मुझे नींद तभी आती है, जब मैं कहीं व्यवस्थित पूरी तरीके से आराम की स्थिति में की सिचुएशन में ऐसी परिस्थिति होती है, बिस्तर होता है, तभी नींद आती नहीं। मैं 48 घंटे भी जग जाऊँगा, 4 दिन भी जग जाऊँगा, मुझे नींद नहीं आएगी। ये स्वाभाविक अवस्था है। तो इन्हीं अवस्था को, प्राकृतिक अवस्था से स्वाभाविक अवस्था को पहुँचने की प्रक्रिया को ही साधना कहते हैं। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। जब आप स्वाभाविक हो जाते हैं, तब आप खेल में हो जाते हैं। जब तक आप मर्यादित हैं, तब तक आप काम में हैं। तो कृष्ण हमारे समाज में जो हमारे परमात्मा, जिसको हम परमात्मा स्वीकारे हैं, ये स्वाभाविक है। बाकी जितने भी लोग हैं, तो अब जीवन का असली मौज आपको स्वभाव को उपलब्ध होना है। इतनी सी बात है।